अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुल वहाब शाह फ्रॉम अनबॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं नोकिया 6300 4G की। नोकिया का फीचर फोन है, बटनों वाला कीपैड फोन है, लेकिन 4G सपोर्टेड है। इससे पहले नोकिया 225 4G की अनबॉक्सिंग हम कर चुके हैं। उस फोन के अंदर कुछ फीचर मुझे नहीं लगे, उसके अंदर कोई खास फीचर नहीं थे, सिर्फ 4G चलाता था। कोई एप्लीकेशन आप इंस्टॉल नहीं कर सकते थे, व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह वहां पर नहीं थी, यूट्यूब नहीं थी। लेकिन ये जो फोन है नोकिया 6300 4G, इसके अंदर आपको सारे फीचर्स जो है मिल रहे हैं। वाईफाई हॉटस्पॉट भी है, व्हाट्सएप फेसबुक यूट्यूब गूगल मैप्स, तमाम चीजें यहाँ पर आपको इस फोन में मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो प्राइस टैग रखा है नोकिया ने, मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा पॉपुलर हो पाएगा। इसका प्राइस टैग आपको मार्केट में मिलेगा 9,500 रुपए, 95 रुपए की रिटेल प्राइस के साथ मार्केट में अवेलेबल होगा। और इस प्राइस टैग में आपको काफी सारे जो है कंपनीज के टच स्क्रीन फोन, एंड्रॉइड फोन मिल जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में नोकिया 6300 4G को अनबॉक्स करेंगे, देखेंगे डिवाइस कैसी है, क्या फीचर रखे गए हैं, व्हाट्सएप वगैरह चलाकर देखेंगे क्या इसमें आप वीडियो कॉल कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्या मतलब किस तरह का फोन है, ये सब तमाम चीजें इसमें चेक करेंगे इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वक्त जाए के बिना लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। जी तो दोस्तों ये है नोकिया 6300 4G का बॉक्स। सामने की तरफ नोकिया की ब्रांडिंग है, नोकिया 6300 4G लिखा गया, एक्चुअल डिजाइन दिखाया गया डिवाइस का। बैक साइड पे कुछ हाइलाइटेड फीचर्स को मेंशन किया गया है, जिसमें 2.4 इंच का डिस्प्ले आपको मिलेगा, वाईफाई हॉटस्पॉट है, व्हाट्सएप फेसबुक यूट्यूब गूगल मैप्स है और 4G सपोर्टेड है। 32 GB तक का माइक्रो एसडी कार्ड आप यूज कर सकते हो और 1500 mAh की बैटरी यहाँ पर आपको मिलेगी। और स्नैपड्रैगन का यहाँ पर आपको प्रोसेसर दिया गया है। इस फोन में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर लगा हुआ है। अभी मैं चेक करके बताऊंगा आपको कौन सा स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, कितने नैनोमीटर वाला है। इसके अलावा यहाँ पर जो कलर है हमारे पास वो है चारकोल कलर। नोकिया 6300 4G का चारकोल कलर है दोस्तों। जल्दी से कर लेते हैं इसको अनरैप। जी तो दोस्तों बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है, तो बॉक्स को यहां से कर लेते हैं ओपन। तो सबसे ऊपर दोस्तों आपको मिल रहा है एक वारंटी कार्ड नोकिया की तरफ से। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है हमारी डिवाइस नोकिया 6300 4G। इसको निकाल लेते हैं, साइड पे रखते हैं और मजीद देख लेते हैं बॉक्स में और क्या चीजें हैं। एक बैटरी आपको मिल रही है 1500 mAh की, रिमूवेबल बैटरी है। इसके अलावा एक चार्जर आपको मिल रहा है नोकिया की ब्रांडिंग के साथ। और यहाँ पर बात करें इसकी रेटिंग की, तो यहाँ पर आपको मिल रही है 5 वोल्ट 0.5 एम्पेयर 2.7 वाट वाली जो है चार्जर आपको यहाँ पर मिल रहा है। इसके अलावा आपको एक पेपर वर्क मिल रहा है नोकिया 6300 4G के लिए, क्विक स्टार्ट गाइड जिसको आप बोल सकते हो। हैंड फ्री वगैरह यहाँ पर नोकिया 6300 के साथ इंक्लूड नहीं है। जी तो दोस्तों ये है नोकिया 6300 4G और ये इसकी शेप है कुछ इस तरह की। ऊपर जो है इतना पोर्शन ग्लॉसी लुक दी गई है और नीचे जो कीपैड है वो मैट फिनिश बनाया गया है। और बैक साइड पे कैमरा दिया गया है, साथ में एलईडी फ्लैश है, नोकिया की ब्रांडिंग है। और नीचे जो है यहाँ पर एक स्पीकर आउटपुट दी गई है आपको। इस साइड पे भी कुछ नहीं है। ऊपर की तरफ जो है यहाँ पर एक आपको 3.5 mm का जैक दिया गया है और एक बटन है ऊपर की तरफ। आई थिंक कि ये पावर बटन होगा, तो इसको चेक कर लेंगे। इसके बाद इस साइड पे भी कुछ नहीं दिया गया। नीचे की तरफ आपको एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट दी गई है चार्जिंग के लिए। 2.4 इंच की स्क्रीन है यहाँ पर। और ये जो बैक इसकी है इसको रिमूव कर लेते हैं ताकि हम सिम्स की प्लेसमेंट देख लें कि कहाँ पर सिम डलेंगी। तो यहाँ पर दोस्तों डुअल सिम का ऑप्शन आपको मिल रहा है, 2 सिमें आप यहाँ पर डाल सकते हो। एक माइक्रो एसडी कार्ड का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, तो 2 सिमों के साथ एक माइक्रो एसडी कार्ड आप जो है बैक वक्त यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो मैं जल्दी से ना 4G सिमें डाल लेता हूँ दोनों, ताकि हम इसको चेक भी कर पाए, 4G स्पीड को भी चेक कर पाए और तमाम चीजें इसकी जो है टेस्ट आउट कर ले। जी तो दोस्तों यहाँ पर दोनों 4G सिमें मैंने यहाँ पर डाल दी, एक जोंग की है और एक मोबिलिंक जैज की सिम यहाँ पर डाली है मैंने। दोनों 4G सिमें हैं। तो बैटरी को डाल लेते हैं फोन के अंदर। और ये चारकोल कलर है, ये भी आप देख लें, चारकोल। यहाँ पर पीछे कलर्स जो हैं ये देखें, ये 3 कलर्स अवेलेबल है इसमें। एक ये वाइट सा कलर है, एक ये ब्लैक चारकोल जिसको बोल रहे हैं, और एक ये ग्रीनिश टाइप कलर है। 3 कलर्स अवेलेबल होंगे इस फोन में नोकिया 6300 4G में। दोस्तों यहाँ से करते हैं डिवाइस को ऑन और इसकी तमाम जो फीचर्स हैं उनको टेस्ट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर इस बटन से जो है ये ऑन नहीं हो रहा, मतलब कि इस बटन का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये ऊपर की तरफ जो है आपको पावर बटन दिया गया है आई थिंक। जी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऊपर जो है ये पावर बटन दिया गया, इसका यूज़ करके आप जो है फ़ोन को ऑन करेंगे। जी तो दोस्तों नोकिया 6300 4G को सेटअप कर लिया कंप्लीटली और इसको थोड़ा बहुत चेकआउट भी कर लिया मैंने। जो चीज़ें मुझे पता चली हैं वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको काया ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है। यहाँ पर काया स्टोर भी अवेलेबल है। कोई ऐप्स गेम्स वगैरह आपको इंस्टॉल करनी हो तो आप इस काया स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर यूट्यूब
व्हाट्सएप और फेसबुक जो है बिल्ट इन यहाँ पर मिलेंगे। सेम जैसे जैज़ डिजिट 4G में यूट्यूब चलती थी वैसे ही यहाँ पर चलेगी। मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। सेम उसी तरीके से यहाँ पर वर्क करेगी यूट्यूब। जैज़ डिजिट 4G में जैसे वर्क करती थी उसी तरह से आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बटन्स दिए गए हैं। यहाँ पर अगर आप जैसे ये एप्लीकेशन हमने ओपन की है, इसको अगर आप प्रेस करते हो तो आप पिछले मेन्यू पे चले जाते हो, जबकि जैज़ डिजिट 4G में आप अगर ये वाला बटन प्रेस करते थे तो वो बिल्कुल क्लोज होके तब जो है आप जो है मतलब दोबारा से आपको आना पड़ता था, पिछले मेन्यू में नहीं जाता था, वो स्टार्ट पे बिल्कुल चला जाता था। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा बटन आपको कुछ मिल रहे हैं जिनका आपको फ़ायदा हो जाएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप में आप वीडियो कॉलिंग नहीं कर पाओगे क्योंकि इसके अंदर फ्रंट कैमरा ही अवेलेबल नहीं है। आप सिर्फ मैसेजेस या ऑडियो मैसेज, जिसको बोल रहे हैं ऑडियो मैसेज कर सकेंगे या वैसे सिंपल मैसेजेस कर सकेंगे व्हाट्सएप पर। वीडियो कॉल वगैरह आप नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पर फेसबुक का ऑप्शन आपको मिल जाता है। फेसबुक भी सेम जैसे आपकी वहाँ पर जैज़ डिजिट 4G में चलती थी वैसे यहाँ पर चलेगी। और यहाँ पर आपको गूगल असिस्टेंट और मैप्स वगैरह का भी ऑप्शन मिल जाता है, ये भी सेम उसी तरह वर्क करेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं दोस्तों सेटिंग में। और यहाँ पर जो स्नैपड्रैगन का चिपसेट है वो है 210, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 210 का चिपसेट यहाँ पर लगाया गया। 28 नैनोमीटर वाला चिपसेट है। और यहाँ पर जो इंटरनल स्टोरेज है दोस्तों वो आपको मिल रही है 4 GB। यहाँ पर आप देखें टोटल इंटरनल स्टोरेज आपको यहाँ पर 4 GB मिल रही है। और अवेलेबल जो है मतलब सारी डाटा वगैरह एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल करने के बाद जो अवेलेबल स्टोरेज है यहाँ पर वो है तकरीबन 1.7 GB। तो 4 GB टोटल स्टोरेज आपको यहाँ पर मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पर आप वाईफाई का यूज़ कर सकते हो। ये देखें वाईफाई का ऑप्शन अवेलेबल है। वाईफाई को ऑन करके आप जो है अपने जो वाईफाई है उसको कनेक्ट करके उसका भी इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर अगर नीचे आ जाएं तो यहाँ पर इंटरनेट शेयरिंग का ऑप्शन है। हॉटस्पॉट का यूज़ करके आप जो है अपने इंटरनेट को शेयर भी कर सकते हो। तो ये सारे तमाम के तमाम फीचर्स जितने भी इसमें अवेलेबल हैं ये सारे जैज़ डिजिट 4G वाले फीचर्स हैं। और स्पीड जो है इंटरनेट की काफ़ी ज़बरदस्त है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर दोनों 4G सिमें नहीं चलेंगी। जी हाँ, आपने अगर ऐसे सोचोगे कि यहाँ पर दोनों 4G सिमें चला पाओगे तो ऐसा नहीं होगा। सिम 1 जो है यहाँ पर सिम 1 में आप 4G सिम चला पाओगे, 4G नेटवर्क चलाएगी। लेकिन जो सिम 2 है वो सिर्फ और सिर्फ जो है 3G तक चला पाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें सिम 1 की नेटवर्क टाइप में आपको 2G 3G और 4G के ऑप्शन अवेलेबल हैं। सिर्फ 2G आप चलाना चाहते हैं, 2G 3G चलाना चाहते हैं या 4G तक चलाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अवेलेबिलिटी है, ये आप जो है चूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिम 2 की सेटिंग में आते हो तो यहाँ पर आपको 4G वाला ऑप्शन नहीं मिलता, 2G और 3G तक का ऑप्शन मिलता है। इसका मतलब ये है कि सिम 2 पर आप 4G नहीं चला पाओगे, 3G चला पाओगे। तो जो सिम जिस सिम पर आपने पैकेज लगाया हुआ होगा 4G वाला वो आप सिम 1 में डालोगे तभी आपको 4G वाली स्पीड यहाँ पर मिल पाएगी। इसके अलावा बिल्ट इन काफ़ी सारी गेम्स वगैरह यहाँ पर अवेलेबल हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हो। और बाकी मज़ीद जो है काय ऑपरेटिंग सिस्टम का जो अपना स्टोर है काय स्टोर, ये आप जो है ओपन करके यहाँ से डिफरेंट एप्लीकेशंस वगैरह डिफरेंट जो है गेम्स वगैरह को डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो और फ्रीली उनको खेल सकते हो। तो ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है और जो परफॉर्मेंस वाइज मोबाइल जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। कैमरा की क्वालिटी VGA कैमरा है, आपको पता है डिसेंट सी क्वालिटी आपको मिल जाएगी। पावर बटन ऊपर की तरफ है, यहाँ पर आप देखें इसका आप यूज़ करके इसको मतलब स्क्रीन को ऑन ऑफ कर सकते हो। बाकी जो सेट है काफ़ी अच्छा है। प्राइस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मुझे नहीं लगता कि 9500 रुपये भर के कोई ये फ़ोन लेगा। इससे बेहतर यह कि एंड्रॉयड फ़ोन आप ले लें, कोई 9500 रुपये में आपको एंड्रॉयड फ़ोन आराम से मिल जाएगा। 2 GB रैम वाला एंड्रॉयड फ़ोन मिल जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो नोकिया 6300 4G की अनबॉक्सिंग। अपनी राय का इज़हार आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, लाजमी किया करें, अपनी राय का इज़हार बताया करें। आपको वीडियो कैसी लगी, फ़ोन कैसा लगा, प्राइस कैसी लगी, इन चीज़ों के बारे में लाजमी कमेंट बॉक्स में बताया करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।